विश्व पर्यावरण दिवस, जो कि प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। भारत में इस दिन पर्यावरण से जुड़े कई जागरूक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इस साल विश्व पर्यावरण दिवस की थीम हमारी भूमि नारे के तहत भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखी पर केंद्रित है। हम सभी के जीवन में पर्यावरण का खास महत्व है, बिना इसके स्वस्थ रहने की भी कल्पना करना मुश्किल है। विश्व पर्यावरण दिवस 2024 का मेजबान देश सऊदी अरब है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के नेतृत्व में 1973 से हर साल आयोजित होने वाला ये दिवस पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने का सबसे बड़ा वैश्विक मंच बन गया है। इसे दुनिया भर में लाखों लोग मनाते हैं। हम सब 3 प्रकार के संकट की चिंताजनक तीव्रता का सामना कर रहे हैं। पहला, जलवायु परिवर्तन। दूसरा, प्रकृति और जैव विविधता का नुकसान का संकट। तीसरा, प्रदूषण और कचरे का संकट। यह संकट दुनिया के पारिस्थितिकी तंत्रों पर हमला कर रहा है। अरबों हेक्टेयर भूमि क्षरित हो रही है, जिससे दुनिया की लगभग आधी आबादी प्रभावित हो रही है। ग्रामीण समुदाय, छोटे किसान और बेहद गरीब लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। मनुष्य की आयु प्राकृतिक रूप से 125 वर्ष मानी गई है, लेकिन गलत खान-पान, पर्यावरण प्रदूषण, तनाव आदि के चलते 80 वर्ष तक ही जी पाता है। जब धरती के पर्यावरण के चलते मानव जीवन सहित सभी जीवों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, तो स्वाभाविक है कि धरती पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ ही रहा है। ऐसे में यदि मान लो पृथ्वी की उम्र भी 125 अरब वर्ष है, तो क्या वह 80 अरब वर्ष नहीं रह जाएगी? या कहीं हम सभी मिलकर उसे अकाल मृत्यु की ओर तो नहीं धकेल रहे? आइए जानते हैं इसके 5 कारण। धरती को निगल रहे हैं 5 तरह के खतरे। पहला खतरा, 1 डिग्री से ज़्यादा बड़ा तापमान। हिमालय के ग्लेशियरों के पिघलने की गति के चलते समुद्र का जल स्तर 1.5 मिलीमीटर प्रति वर्ष बढ़ रहा है। वायु प्रदूषण, ग्रीन हाउस गैसों के कारण ये सब हो रहा है। दूसरा कारण, वर्षा वन तेजी से खत्म होते जा रहे हैं। इन सब के कारण धरती के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है, जिसके चलते धरती का तापमान लगभग 1 डिग्री से ज़्यादा बढ़ गया है। हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जा रही है और पीने के पानी का संकट गहरा रहा है। वहीं मौसम में तेजी से बदलाव हो रहा है। दूसरा खतरा, खनन से खोखली होती धरती। खनन 5 जगहों पर हो रहा है। पहला, नदी के पास खनन। दूसरा, पहाड़ों की कटाई। तीसरा, खनिज, धातु, हीरा क्षेत्रों में खनन। चौथा, समुद्री इलाकों में खनन। पांचवा, पानी के लिए धरती के हर क्षेत्र में किए जा रहे बोरिंग, रेत, मिट्टी, खनिज पदार्थों, हीरा, कोयला, तेल, पेट्रोल, धातु और पानी के लिए संपूर्ण धरती को खोद दिया गया है। कहीं 1000 फीट तो कहीं 5000 फीट नीचे से पानी निकाला जा रहा है। खोखली भूमि भविष्य में जब तेजी से दरकने लगेगी, तब मानव के लिए इस स्थिति को रोकना मुश्किल हो जाएगा। तीसरा खतरा है घटता जा रहा वायु में ऑक्सीजन का स्तर। ब्राज़ील, अफ्रीका, भारत, चीन, रशिया और अमेरिका के वन और वर्षा वनों को तेजी से काटा जा रहा है। वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, CFC जैसी जहरीली गैसों को सोखकर
धरती पर रह रहे असंख्य जीवधारियों का ऑक्सीजन देने वाले जंगल आज खुद अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जंगल है तो पशु पक्षी हैं, जीव जंतु और अन्य प्रजातियां हैं। कई पशु पक्षी जीव जंतु लुप्त होते जा रहे हैं। पेड़ों की भी कई दुर्लभ प्रजातियां और वनस्पतियां लुप्त हो चुकी है। चौथा खतरा है अल्ट्रावायलेट किरणों का खतरा बढ़ा। लाखों वर्षों की प्रक्रिया के बाद ओजोन परत का निर्माण हुआ, जिसने पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ मिलकर पृथ्वी पर आने वाली सूर्य की खतरनाक पराबैंगनी अर्थात अल्ट्रावायलेट किरणों को रोककर धरती को जीवन उत्पत्ति और प्राणियों के रहने लायक वातावरण बनाया। लेकिन आधुनिक मानव की गतिविधियों के चलते प्रदूषण और गैसों के कारण मात्र 200 साल में ओजोन परत में ऑस्ट्रेलिया के बराबर का छेद हो गया है। ओजोन परत पृथ्वी और पर्यावरण के लिए एक सुरक्षा कवच का कार्य करती है। वैज्ञानिकों के अनुसार धरती शीर्ष से पतली होती जा रही है क्योंकि इसकी ओजोन लेयर में छेद नजर आने लगे हैं। पांचवा खतरा है गहराता जल संकट। विश्व की प्रमुख नदियां नील, अमेजन, वोल्गा, पीली, कांगो, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, नर्मदा आदि सैकड़ों नदियां पानी तो बहुत देती है, परंतु एक ओर जहां बिजली उत्पादन के लिए नदियों पर बनने वाले बांध ने इनका दम तोड़ दिया है, दूसरी ओर मानवीय खनन और पर्यावरणीय गतिविधियों ने इनके अस्तित्व पर संकट खड़ा कर दिया है। पिछले कुछ वर्षों में औद्योगिकरण एवं शहरीकरण के कारण प्रमुख नदियों में प्रदूषण खतरनाक स्तर तक बढ़ गया है। सिंचाई, पीने के लिए पानी, बिजली तथा अन्य उद्देश्यों के लिए पानी के अंधाधुंध इस्तेमाल से भी चुनौतियां काफ़ी बढ़ गई है। इसके कारण कुछ नदियां लुप्त हो गई है और कुछ लुप्त होने के संकट का सामना कर रही है। जब सभी नदियां सूख जाएंगी तो भयानक जल संकट से त्रासदी की शुरुआत होगी। दोस्तों, इस बार जब बारिश हो रही हो तब आप घर से बाहर आकर देखें कि आपके घर के बाहर जो कंक्रीट और तारकोल की सतह है, चारों ओर ऊंची ऊंची इमारतें हैं, वहां बारिश का पानी बहकर नाले और नदी में चला जाता है। और यदि भारी बारिश हो रही हो तो ये सभी पक्की सतहें बाढ़ में योगदान देती हैं और जल मार्गों में प्रदूषण का भार बढ़ाती हैं। लेकिन यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो आप देखेंगे कि वर्षा का पानी मिट्टी में अवशोषित हो जाता है, जो कि वनस्पति के लिए लाभदायक होता है और नीचे जाकर भूजल बन जाता है, जो हफ्तों या महीनों बाद नदियों के प्रवाह को सहारा देता है। साथियों, ये धरती हमारी माँ है जिसने हमें पाला पोसा है। इसने हमें हमेशा दिया है, लेकिन हम हमारी माँ को घायल करते जा रहे हैं। बहुत तकलीफ में है आज हमारी धरती माँ। यदि हमने हमारी धरती माँ की तकलीफ को दूर नहीं किया तो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी हमें कभी माफ़ नहीं करेंगी, क्योंकि यही स्थिति रही तो आने वाले समय में बहुत ही भयानक स्थिति हो जाएगी। हम सब ये सोचते हैं कि ये काम सरकार का है या किसी समाज सेवी संस्था का है, तो ये बहुत गलत है। हम सबका कर्तव्य है कि हम खुद जिम्मेदारी लें अपने पर्यावरण को बचाने की। बस आप सभी को अपना थोड़ा सा समय देना होगा और अपनी कुछ आदतों में सुधार लाना होगा। दोस्तों, हम सब प्रण लें कि अपने घर के सामने एक छायादार वृक्ष जरूर लगाएं और अपने स्तर पर एक समूह बनाकर ऐसे स्थान पर जहां दूर दूर तक वृक्ष ना हो, वहां पर वृक्ष लगाएं और उसकी सुरक्षा का भी ध्यान रखें।
हम तो अपने घरों में छाँव में आराम से पंखे कूलर में बैठकर गर्मी को दूर करने का प्रबंध कर लेते हैं, लेकिन वो लोग जिनके पास रहने को घर भी नहीं है और पशु पक्षी कैसे गर्मी से बच पाएंगे। यदि थोड़ी थोड़ी दूरी पर छायादार पेड़ होंगे तो पशु पक्षी और राहगीर गर्मी से बच पाएंगे। यह एक बहुत ही पुण्य का काम है। बेजुबान प्राणियों की दुआएं मिलेंगी, साथ ही हम अपने पर्यावरण की रक्षा भी कर पाएंगे। आज पेड़ों की कटाई और कमी से वातावरण में प्राणवायु ऑक्सीजन की कमी हो गई है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें बढ़ गई हैं, जो ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाती है। जब हम पेड़ लगाएंगे तो वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी और कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा कम होगी। तापमान में भी कमी आएगी। दोस्तों, हमारा दूसरा कर्तव्य है कि हम प्लास्टिक और पॉलीथीन का उपयोग कम करें। कोशिश करें कि कपड़े के बैग में सामान लाएं। धीरे धीरे आदत हो जाएगी और हमारी धरती माँ का जो पॉलीथीन से दम घुट रहा है वो नहीं घुटेगा। उम्मीद है आप सभी हमारी धरती पर आए पर्यावरण संकट को समझ पाए हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी जहाँ तक संभव होगा अपना अपना कर्तव्य जरूर निभाएंगे। सांसें हो रही है कम, आओ पेड़ लगाएं हम। सांसें हो रही है कम, आओ पेड़ लगाएं हम।